वीडियो कोई प्रमाण नहीं अपितु बाइबल की भविष्यवाणियों की गणना पर आधारित है। धन्यवाद। हमारा आज का विषय है कलीसियाओं में दुष्ट आत्माओं का प्रवेश। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 14 से 15 तक। इस कलीसिया का अध्ययन बड़ा है, इसलिए हम पिरगमून की कलीसिया का अध्ययन 3 भागों में करेंगे ताकि यह अध्ययन हम सबों की समझ में अच्छी तरह से आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे आज के अध्ययन के इन दोनों पदों में प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में कार्य करने वाली 2 दुष्ट आत्माओं की जानकारी देता है। विश्व की सभी कलीसियाओं में अंत के दिनों में पाए जाने वाले दुष्ट आत्माएं कई हैं, पर इस अध्ययन में हम कुछ दुष्ट आत्माओं के बारे में जानने का प्रयास करने वाले हैं। आज के अध्ययन के द्वारा प्रभु की आत्मा हमें यह चिता रही है कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 11 पद में प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी का पूरा होना तय है। उस भविष्यवाणी की परिपूर्णता का संदेश आज हम पिरगमून की कलीसिया के द्वारा सुनकर समझने का प्रयास करने वाले हैं। हम सभी प्रकृति के द्वारा दिखाए जा रहे चिन्हों को देखकर जान चुके हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन दिनों में प्रेरित यूहन्ना को दिखाए दर्शनों की परिपूर्णता को आज हम सभी देख सकते हैं। पिरगमून की कलीसिया की तरह आज की वर्तमान कलीसियाओं में भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को जिन दुष्ट आत्माओं के विषय में इस प्रकाशन की पुस्तक में जानकारी भेजी है, आज हम उस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सो आप इस भाग को भी पूरे ध्यान के साथ सुने कि आज आत्मा कलीसियाओं से क्या कहने वाला है। तो इस अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि प्रभु यह अध्ययन समझने की बुद्धि हम सबों को प्रदान करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में एक बार फिर से आपने अनुग्रह दिया है कि प्रभु हम आपके वचनों से कुछ बातों को बताने वाले हो सके। तो पिता हमें बोलने की सामर्थ्य पे सुनने वालों को वो अभिषेक दे कि पिता तेरे इस ज्ञान को सुनकर अंत के दिनों में अपने जीवनों को तैयार करने वाले हो सके। क्योंकि हम इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ तेरे एकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता सामर्थी मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दूसरा अध्याय 14 पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह पिरगमून की कलीसिया की प्रशंसा करने के बाद उसकी कमियां बताना शुरू करता है। अब प्रभु ने इस कलीसिया में पाई जाने वाली बुराई की जानकारी देना प्रारंभ किया। वह इस कलीसिया के विरोध में कहता है कि मेरी देह के इस अंग में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध की शिक्षाओं को मानते, उन शिक्षाओं को बढ़ावा देते व उन्हीं विरोधी शिक्षाओं में चलने का प्रयास भी करते हैं। इस पद में प्रभु कहता है, तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, अर्थात ये व्यक्ति बिलाम की शिक्षा रूपी दुष्ट आत्मा का शिकार हो चुके हैं। इस बुरी शिक्षा देने वाली दुष्ट आत्मा का शिकार होकर पिरगमून की कलीसिया के कुछ लोग अनैतिक कार्यों, मान्यताओं व अंधविश्वासों के द्वारा आत्मिक व्यभिचार में लिप्त हैं। इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों का प्रभु परमेश्वर सदैव विरोध करता है। प्रकाशन की पुस्तक की इस पद में एक बार फिर उस आत्मा की बात निकलकर सामने आती है जो आत्मा उन दिनों में इस कलीसिया के लोगों को बहकाकर प्रभु से दूर कर रही थी। आज के वर्तमान समय में भी हमें इस आत्मा से सतर्क रहना है, क्योंकि आज भी यह आत्मा विश्व की कई कलीसियाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है। इस आत्मा की तरह और भी आत्माओं की चर्चा प्रभु ने इस प्रकाशन की पुस्तक में की है। तो आइए उन आत्माओं के विषय में भी आज हम जानने का प्रयास करें, ताकि इन अंत के दिनों में हम अपनी कलीसिया को इन आत्माओं का शिकार होने से बचा सकें। पहली दुष्ट आत्मा, धर्म अंधता। इस दुष्ट आत्मा का शिकार मनुष्य इस धोखे में रहता है कि वह बाइबल के बताए अनुसार जीवन यापन कर रहा है, पर वास्तव में वह मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। वह मनुष्य यहूदियों व फारिसियों की नाई धार्मिक मान्यताओं को पूरा करना ही जैसे कि इफिसुस की कलीसिया करने लगी थी, पर प्रभु परमेश्वर मान्यताओं से कहीं अधिक
हृदय से की गई आराधना को पसंद करता है। सो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हमारी कलीसिया में कोई व्यक्ति इस दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया है तो उसे समझाना है कि परमेश्वर प्रेम है और मान्यताओं के भ्रमजाल से निकालकर उस मनुष्य को आपसी प्रेम व भाईचारे का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। तभी हम इस गंदी आत्मा का विनाश करके अपनी कलीसिया की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरी दुष्ट आत्मा, निकुलाइयों की शिक्षा। इस दुष्ट आत्मा का शिकार मनुष्य शरीर और आत्मा में इतना ज़्यादा फर्क कर देता है कि वह शरीर को कुछ भी नहीं समझता और अनैतिकता व गंदे वातावरण का सहभागी बन जाता है। हम इसी विषय का भी अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि इस दुष्ट आत्मा के शिकार मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करना है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसे सदैव पवित्र रखना है, क्योंकि अंत के दिनों में हम इसी शरीर के साथ न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तब यदि इस शरीर को प्रभु अपवित्र दशा में पाएगा तो हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हो जाएंगे। सो इस शरीर को पवित्र रखने के बाद ही हम उस परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर अपने इस जीवन का लेखा दे सकते हैं। तीसरी दुष्ट आत्मा, अल्पविश्वास। इस दुष्ट आत्मा का शिकार मनुष्य भयातुर होकर डरने लगता है। वह मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि उसके साथ प्रभु की आत्मा भी रहती है। जैसे कि चेले प्रभु यीशु मसीह नाव में था, पर फिर भी वे इस दुष्ट आत्मा का शिकार होते ही मृत्यु से डर गए थे। तब प्रभु ने सर्वप्रथम इस दुष्ट आत्मा को डांटकर चेलों को संतावना प्रदान की थी। ठीक उसी प्रकार स्मुरना की कलीसिया डरने लगी थी, पर प्रभु परमेश्वर ने इस कलीसिया को भी संतावना देकर इनके डर को दूर भगा दिया और इस बुरी आत्मा को भगा दिया। आज भी कई कलीसियाओं के लोग इस आत्मा के शिकार होकर डरने लगे हैं कि यदि हम विरोधियों के हाथ में पड़ गए तो हमारा क्या होगा। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको आज पुनः प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप मत डरो। प्रभु को आपकी प्रत्येक परिस्थितियों की जानकारी है। आप इस दुष्ट आत्मा के चंगुल से बाहर निकलो, प्रचार करो कि अंत का दिन निकट है। नूह के समान आप आदम की संतानों को बचाने का प्रयास करो। मेरे प्रियो, मरना तो सभी को है, पर यदि आप प्रभु की इच्छा पूरी करते हुए मरोगे तो आप निश्चय उस महिमा के धन से धनवान किए जाओगे। यदि आप और आपकी कलीसिया में भी कोई व्यक्ति इस दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया है तो उसे भी यही बात समझाकर प्रोत्साहित कीजिए। सदैव ध्यान रखिए, वह भयभीत व्यक्ति भी कई आत्माओं को नरक की आग से बचा सकता है। बस आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उसके अंदर प्रवेश कर चुकी यह गंदी आत्मा आपके प्रोत्साहन के शब्द को सुनते ही भाग जाएगी, क्योंकि आप में प्रभु की आत्मा है। और फिर याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 20 पद के अनुसार आप कई पाप में फंसे आदम की संतानों को बचाने वाले बन जाएंगे। चौथी दुष्ट आत्मा, बिलाम की शिक्षा। इस दुष्ट आत्मा का शिकार मनुष्य धन का इतना अधिक लोभी हो जाता है कि वह परमेश्वर के लोगों के सामने भी दिखावा करता है। जैसे कि राजा बालाक के कहने पर बिलाम ने प्रभु के लोगों के सामने दिखावा किया था कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करता है, पर उसने पीठ पीछे बालाक को बता दिया था कि तू मोआबी लड़कियों को भेजकर इस्राएलियों का विनाश कर सकता है, क्योंकि ये लड़कियां इस्राएलियों को उकसाएंगी कि वे मूर्ति पूजा करें, और इस कार्य को करते ही परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा और इस्राएली स्वयं नाश हो जाएंगे। इस भेद को बताने के लिए बिलाम ने राजा बालाक से धन लिया था, और इस सम्मति के अनुसार चलकर बालाक ने हजारों इस्राएलियों का नाश भी करवा दिया। आप इस दृष्टांत को गिनती की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आज की वर्तमान कलीसियाओं के भी कई लोग प्रभु के लोगों के सामने दिखावा का जीवन जी रहे हैं। वे भी परमेश्वर को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। धन के लालच में फंसकर आज कई लोग झूठी भविष्यवाणियों को करके बहुत से लोगों को भरमा रहे हैं। कई विश्वासी भी झूठ बोलकर प्रभु के धन अर्थात दशमांश को चुरा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी कलीसियाओं में भी कई लोग इस गंदी आत्मा का शिकार होकर परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। उन्हें समझाना है कि अंत का दिन निकट है। आप इस गंदी आत्मा की अधीनता से बाहर निकलो। आप अपनी कलीसिया को परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचा सकते हो और इस गंदी आत्मा को अपनी कलीसिया से भगाकर प्रभु की देह के अंग की सुरक्षा आप कर सकते हैं। कलीसियाओं के अध्ययन में अब तक हमने इन 4 दुष्ट आत्माओं को पाया और इन्हें भगाने का तरीका भी प्रभु ने हमें सिखाया है। अब आगे के अध्ययनों में जब हम और
भी दुष्ट आत्माओं की जानकारी, जब हमें और भी दुष्ट आत्माओं की जानकारी प्रभु देगा, तब निश्चय उन्हें भी भगाने का तरीका वह हमें सिखाएगा। पर अभी तक जो तरीका उसने हमें सिखाया, उन तरीकों को अपनाकर हमें अपनी कलीसियाओं की सुरक्षा के लिए आज से ही शुरुआत कर देना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद में भी उस गलत शिक्षा के शिकार मनुष्यों की जानकारी दे रहा है, जिस गलत शिक्षा का अध्ययन हम इफिसुस की कलीसिया में कर चुके हैं। इस गलत शिक्षा के शिकार इस कलीसिया के लोग भी थे। अतः प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया को भी संदेश भेजता है कि मुझे अपवित्र कार्य कदापि पसंद नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। स्मरण रखो, चांद में तो दाग हो सकता है, पर मेरी पवित्रता बेदाग है। यह पद एक बार फिर से हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिस मंदिर को हमें सदैव पवित्र ही रखना है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इन पदों में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु विश्व की सभी कलीसियाओं को यह संदेश भेज रहा है कि शैतान मेरी देह के अंग अर्थात कलीसिया के लोगों में गंदी शिक्षाओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं को प्रवेश कराना चाहता है, ताकि मेरी देह का यह अंग गंदा हो जाए और मुझे पीड़ा दे। शैतान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, पर यदि हम निरंतर उसके वचनों का अध्ययन करें, प्रार्थनाएं करें, तो हम अपनी कलीसिया को इन दुष्ट आत्माओं के शिकार में फंसने से, इन दुष्ट आत्माओं की शिकंजियों में फंसने से बचा सकते हैं। प्रकृति के चिन्हों को देखकर हमें सतर्क हो जाना है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन अत्यंत निकट है। उसके दूसरे आगमन से पहले ही अपनी कलीसिया से इन दुष्ट आत्माओं को भगाकर हमें अपनी कलीसिया को पवित्र कर लेना है। सदैव स्मरण रखें, यह सुरक्षा का कार्य प्रेम व प्रोत्साहन के द्वारा ही किया जा सकता है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हमारे सामने निकल कर आती है, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी को अपनी कलीसिया को इन दुष्ट आत्माओं से बचाना है। अंत का दिन अत्यंत निकट है। हमें सदैव यहूदा की पत्री उसके 23वें पद को स्मरण रखना है, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।